साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे एवं कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। अनेक साधकों के ध्यान में होने वाले अनुभव एकत्रित कर यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ताकि नए साधक अपनी साधना में यदि उन अनुभवों को अनुभव करते हों तो वे अपनी साधना की प्रगति, स्थिति व बाधाओं को ठीक प्रकार से जान सकें और स्थिति परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकें। भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीला रंग भरे हुए गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिधि वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक यह सोचता है कि यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। 2. कुंडलिनी जागरण का अनुभव। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है जिससे सब जीव जीवन धारण करते हैं, समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुदालिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुदा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको व उससे नीचे के चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हम शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के लक्षण। कुंडलिनी जागरण के सामान्य लक्षण हैं: ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना या हूं या गर्जना के शब्द करना, गेंद की तरह एक ही स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में छोटी रखने की जगह यानी सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खींच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खींचना और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक से अधिक शरीरों का अनुभव होना। कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है, यानी एक तो यह स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर। तब साधक कई बार घबरा जाता है। वह सोचता है कि ये ना जाने क्या है और साधना छोड़ भी देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, मनोमय शरीर कहलाता है, तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी यह भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है,
खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है आदि। परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है, यह सब जगह आ जा सकता है, क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा, शरीर कारण शरीर है। इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनोमय व स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी प्रकाय प्रवेश में समर्थ हो जाते हैं। अनाहत चक्र, हृदय में स्थित चक्र के जागृत होने पर, स्थूल शरीर में अहम भावना का नाश होने पर दो शरीरों का अनुभव होता ही है। कई बार साधकों को लगता है जैसे उनके शरीर के छिद्रों से गर्म वायु निकलकर एक स्थान पर एकत्र हुई और एक शरीर का रूप धारण कर लिया, जो बहुत शक्तिशाली है। उस समय यह स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की भांति क्रियाहीन हो जाता है। इस दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह सूक्ष्म शरीर हवा में तैर रहा है और वह शरीर हमारे स्थूल शरीर की नाभि से एक पतले तंतु से जुड़ा हुआ है। कभी ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि यह सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल गया, मतलब जीवात्मा हमारे शरीर से बाहर निकल गई और अब स्थूल शरीर नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही हम उस सूक्ष्म शरीर को वापस स्थूल शरीर में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु यह बहुत मुश्किल कार्य मालूम देता है। स्थूल शरीर मैं ही हूं, ऐसी भावना करने से, ईश्वर का स्मरण करने से वह सूक्ष्म शरीर शीघ्र ही स्थूल शरीर में पुनः प्रवेश कर जाता है। कई बार संतों की कथाओं में हम सुनते हैं कि वे संत एक साथ एक ही समय दो जगह देखे गए हैं। ऐसा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संभव होता है।